तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम आपको तैयारी करा रहे हैं नवोदय विद्यालय और सैनिक के स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। और आज मैं सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है सन 2024 के लिए, ये परीक्षा पूरी संभावना है कि दिसंबर महीने में ही आयोजित की जाएगी। इसलिए हम सबके पास बहुत ही कम समय है सिलेबस को कंप्लीट करने में, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है और मेंटल एबिलिटी भी पढ़ना है। तो अच्छे से समझ विकसित करने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। हमें हमें वीडियो भी थोड़ा सा लेंदी बनाना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा और आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। मैं साथ साथ में मैथमेटिक्स से जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा, मैं बहुत सारा क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ और अंत में चल करके जब हमारा एग्जाम करीब आने वाला होगा, उस समय हम बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे आपके सामने, जिससे आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि प्रैक्टिस ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस को, उतना ही ज़्यादा आपके सफल होने की संभावना बनी रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं जहां पर हम पिछले अध्याय में, पिछले वाले जो पार्ट था वीडियो का, उसमें हमने आपको छोड़ा था। हमने पिछले अध्याय में बात किया था, अंतिम में जो समय था हमने बात किया था कि हम अब शुरू करने वाले हैं कि रोमन डिजिट्स और रोमन संख्या कैसे हम लिखते हैं, इसके बारे में, इसके लिए क्या नियम होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हमने क्या कल जो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने शुरू किया था। हम जाते जाते आपको एक वर्क दिए थे, कहे थे कि आपको अगर रोमन अंक पढ़ना है, रोमन पद्धति को पढ़ना है, समझना है, संख्याओं को इंडियन सिस्टम से हम रोमन सिस्टम में कैसे लिखेंगे, इसे जानने के लिए, इसे पढ़ने के लिए हमें सबसे जरूरी है ये मूलभूत जो चीजें हैं, इसे पता होना चाहिए। जो 7 है, 1 को हम आई बोलते हैं, 5 को भी बोलते हैं, 10 को एक्स बोलते हैं, 50 को एल बोलते हैं, 100 को सी बोलते हैं, 500 को डी बोलते हैं, 1000 को एम बोलते हैं। ठीक। और इसे वैसे बोले तो इसे 1 को आई बोलते हैं, 5 को भी बोलते हैं, 10 को एक्स बोलते हैं, 50 को एल बोलते हैं, 100 को सी बोलते हैं, 500 को डी बोलते हैं, 1000 को एम बोलते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि अब ये तो रोमन अंक के जो हमारे ये 7 अंक हो गए। अब इन 7 अंकों को जानने के बाद हम किस प्रकार से रोमन संख्याओं को लिखेंगे, उसके लिए क्या मूलभूत नियम है, जिस नियम को पढ़ करके, समझ करके हम किसी भी संख्या को, बड़ी से बड़ी रोमन संख्या को आसानी से कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है? तो सबसे पहला जो रूल होता है वह होता है किसी भी रोमन अंक को अधिकतम 3 बार लगातार लिखा जा सकता है। मतलब कभी भी अगर हमें रोमन अंक लिख रहे हैं, तो अगर कोई भी, अगर इसमें से अगर हम अंक का यूज कर रहे हैं, तो अगर लगातार हमें अंकों का यूज करना है, लिखना है, तो हम लगातार एक अंक को 3 बार लिख सकते हैं मैक्सिमम। और इसमें भी किन किन अंकों को आप लगातार 3 बार लिख सकते हैं, इसे जान लीजिए। तो इसके लिए आपको याद रखना है, इसमें जो भी है, ये भी, और भी को क्रॉस करते हैं या टिक लगाते हैं इसे, इस भी को, एल को और डी को, भी एल डी को छोड़ करके बाकी जितने भी अंक बचते हैं आपको, उन सबको आप लगातार 3 बार लिख सकते हैं। जैसे दूसरा नियम अब इसी में लिख देते हैं हम, केवल आई, एक्स, सी तथा एम को अधिकतम 3 बार लगातार लिखा जा सकता है। अगला नियम है, दूसरा नियम क्या लिखा है मैंने, कि जो भी हम, अगर संख्याओं को, जो भी हमारा रोमन अंक दिया हुआ है, अगर इस रोमन अंक में अगर किसी भी अंक को दोहराना है, तो वो कौन कौन से अंक हो सकते हैं जिसको हम लगातार मैक्सिमम 3 बार दोहरा सकते हैं, तो वो होता है आई, एक्स, सी तथा एम। ओके,
उम्मीद है समझ में आई होगी बात। अब देखिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे हम संख्या को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम आई को 3 बार लिख सकते हैं, आई को 3 बार लिख सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसे जब लगातार कोई संख्याएं लिखी गई होती हैं, रोमन अंक में संख्याएं जो होती हैं लिखी गई होती हैं, लगातार अगर रोमन अंक कोई लिखा गया होता है तो उसे हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ आई का मतलब होता है 1, फिर एक और आई तो फिर +1, फिर एक और आई तो फिर +1। इसका मतलब अगर हमें 3 लिखना है तो रोमन अंक में लिखने का बस तरीका यही है कि 3 लिखने के लिए हमको 3 आई लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही अगर दूसरा क्या होता है x, तो x x x, अब 3x का मतलब हो गया 10 + 10 + 10, मतलब 10 तिहाई 30, ठीक। मतलब 30 को रोमन अंक में अगर हमको लिखना है तो 3x लिखेंगे। क्यों 3x लिखेंगे? क्योंकि 30 जो है 3 10 + 10 + 10 से होकर, मतलब ये तीनों 10 को जोड़ने पर बनेगा, इसलिए हम 3 10 को इंडिकेट करने के लिए 3x का यूज किए हैं, ठीक। वैसे ही अगर i हो गया, x हो गया, c, अब ट्रिपल c आप लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 100 + 100 + 100 = हो जाएगा 300, ठीक। उसके बाद m है तो ट्रिपल जब आप m लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1000 + 1000 + 1000, क्योंकि m का मतलब 1000 होता है, तो ऐसे इस प्रकार से हो जाएगा 3000। ओके, दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि अधिकतम हम संख्याओं को, रोमन जो संख्याएं होती हैं, रोमन में जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो अधिकतम 3000 तक लिखा जा सकता है या 3999 तक लिखा जा सकता है। लेकिन बात दरअसल यही नहीं है, आप इससे भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। इसके लिए भी अभी और भी आगे रूल्स आपको पढ़ना है। तो ये एक रूल अच्छे से पढ़ते जाइए, समझते जाइए। हो सके तो आप एक कॉपी और पेन लीजिए और अपने कॉपी पर पेन से लिखते हुए ये सारे रूल को, ताकि आपको रिवीजन करने में काफी आसानी होगा। मैं जैसे ये हमारा सेशन खत्म होगा, हम आपको वर्क भी देंगे कुछ, उन संख्याओं को आप रोमन डिजिट्स में लिखिएगा, चाहे हमें कमेंट के माध्यम से या हमारे नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिएगा। मैं जरूर चेक करके बताऊंगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितना आपका प्रोग्रेस है, ठीक है। तो ये होगा 2 ये रूल है। इसमें आपने क्या समझा? पहली बात तो ये है कि रोमन अंक में जितने भी मूलभूत अंक होते हैं, आई, भी, एक्स, एल, सी, डी, एम, इन सभी में से केवल 4 मूलभूत रोमन अंकों आई, एक्स, सी तथा एम को लगातार 3 बार दोहराया जा सकता है। और जब लगातार दोहराया जाता है रोमन अंकों को, तो इसका मतलब होता है कि उन रोमन अंकों की जो वैल्यू होती है उसको जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर आई 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 3 बार लिखा गया था, तो आई का मतलब 1 होता है, तो 1 1 1 जोड़ लिया गया, 3 हो गया। वैसे एक्स 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 3 टाइम लिखा गया था, तो इसके एक्स की वैल्यू होती है 10, तो 10 को 3 टाइम लिख करके हमने ऐड कर लिया, तो हो गया 30। वैसे यहाँ पर सी, समझ रहे हो, वैसे यहाँ पे एम, उसकी वैल्यू को लिख करके हमने ऐड कर लिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो तीसरे रूल पर आते हैं, रूल 3। अब रूल 3 क्या करता है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रोमन जो अंक लिखा गया है, आई, भी, एक्स, एल, सी, डी, एम, इसमें अगर कहा जाए वैल्यू के स्तर पर देखा जाए, इसके मान के आधार पर देखा जाए, तो पूछा जाए कौन वाला अंक सबसे बड़ा होगा, तो आप अगर दिमाग लगाएंगे तो सोचेंगे m का मतलब 1000 होता है और i का मतलब 1 होता है। तो 1000 और 1 में आप कंपेयरिंग करेंगे तो आप 1000 को ज्यादा पाएंगे। इसका मतलब 1000 जिसकी वैल्यू होगी वही वाला रोमन अंक सबसे बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये जो 7 हमारे जो मूलभूत रोमन अंक होते हैं, इनमें m जो होता है सबसे बड़ा होता है, i जो होता है सबसे छोटा होता है। इन्हीं से मिला करके, इन्हीं के पर आधारित अब आगे आपको रूल समझना है। अगला अगला रूल ये कहता है, यदि किसी छोटे मान वाले रोमन अंक से पहले बड़ा मान वाला रोमन डिजिट्स, मतलब रोमन अंक हो, तो उनके मानों को जोड़ लेते हैं। चलिए अब इसका एग्जांपल समझिए, इस रूल का एग्जांपल।
पहले रूल फिर एक बार सुन लीजिए। लिखा गया यदि किसी छोटे मान वाले रोमन अंक, किसी छोटे मान वाले रोमन अंक से पहले, पहले तो समझते हैं ना, जैसे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले का मतलब समझिएगा मेरा क्या है, मैं जो पहले बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देख, इधर से आप अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले तो 4 आ रहा है ना, उसके बाद में 3 आ रहा है, तो मतलब इसमें छोटा, अगर कोई अगर छोटा देखा जाए तो सबसे छोटा कौन है, 3 है, 2 है, तो 2 के पहले क्या है, 3 है। अगर हम 3 की बात करें, अगर हम 3 की बात करें, तो चाहे अगर हम कह दें कि इसमें एक की बात करें, तो एक से पहले कौन अंक पड़ेगा, तो आप सिंपल बोलेंगे 4 पड़ेगा। एक के बाद कौन पड़ेगा, 2। ये तो चीज समझ में आ रही है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है हमको, इस नियम को अगर समझिए, तो यहाँ पर नियम में कहा गया है क्या, कि यदि किसी छोटे मान वाले रोमन अंक, जैसे मान लीजिए हमारा सबसे छोटा मान क्या होता है, आई, उससे पहले बड़ा बड़ा मान वाला रोमन डिजिट हो, तो इसके पहले कोई बड़ा मान ले लेते हैं बी। आई और बी में अगर आप कंपेयरिंग करेंगे तो आई जो होता है वो छोटा होता है, और बी जो होता है ये बड़ा होता है, मतलब आई की वैल्यू छोटी होती है और बी की वैल्यू बड़ी होती है। तो इसका मतलब अगर छोटे मान के पहले, छोटे मान वाले के पहले अगर बड़ा वाला मान लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, बड़े पहले बड़ा मान वाला रोमन अंक डिजिट्स हो तो उनके मानों को जोड़ लेते हैं। तो अब इनके मानों को जोड़ लेंगे आप, बी का मतलब होता है 5 और आई का मतलब होता है 1, इसका मतलब हो गया 6। समझ में आ रही है ना। चलिए और भी देखिए, जैसे अगर यहाँ पर आई है, ठीक, और यहाँ एम है। अब देखिए छोटा मान कौन है, आई छोटा मान वाला है, एम क्या है, बड़ा मान वाला है। तो ये छोटे मान के पहले बड़ा मान वाला आया है ना, तो इसका मतलब इसमें क्या कर लेना है आपको, इन दोनों को जोड़ लेना है। एम का वैल्यू कितना होता है, 1000, और आई का वैल्यू कितना होता है 1, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 1001। समझ में आ रही है उम्मीद है। और भी ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ही, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है सी, और यहाँ लिखा गया है आई, सी आई। हम पूछेंगे रोमन अंक में, रोमन अगर संख्या अगर रोमन में आप पढ़ेंगे तो कितनी संख्या लिखी गई है, तो आप पूछिए सी और आई में बड़ा होता है कौन या छोटा कौन होता है, तो आप एक चीज क्लियर कर लेंगे कि आई जो होता है वो छोटा होता है और सी जो होता है वो बड़ा होता है, वैल्यू उनकी बड़ी होती है। तो इसका मतलब जो बड़ा वाला जो मान वाला रोमन अंक है, ये छोटे वाले रोमन अंक पहले आया है। तो जब पहले आया है तो क्या कह रहा है यहाँ पे नियम, यदि किसी छोटे मान वाले रोमन अंक से पहले बड़ा मान वाला रोमन अंक, तो छोटा मान वाला रोमन अंक आई है, उससे पहले बड़ा मान वाला रोमन अंक सी है, तो हमें क्या करना है, उनके मान को जोड़ लेना है। तो सी मतलब 100, आई का मतलब 1, इसको पढ़ेंगे आप 101। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको रूल समझ में आया होगा। ये तीसरा रूल था। चलिए अब चलते हैं हम चौथे रूल पे। चौथा रूल क्या कहता है, प्रिय विद्यार्थियों, आप इसके रूल्स को आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखते जाइए। आप रूल्स लिखे रहेंगे तो आपको पढ़ने में, समझने में, आगे क्वेश्चन जब आएंगे तो उनको सॉल्व करने में काफी आसानी होगा। तो अब रूल 4 पर आते हैं। रूल 3 हमने अभी नहीं सीरियस किया है, इसके पीछे रीजन ये है कि हमें क्या करना है, इसे कंपेयरिंग करके पढ़ना है रूल 4 को, क्योंकि इसी पर आधारित ये रूल 4 है। यहाँ आपको पॉइंट आउट कीजिए, मेन आपने इसमें क्या समझा, रूल थ्री में आपने ये समझा कि अगर छोटे मान वाला रोमन अंक हो, छोटे मान वाला रोमन अंक हो, ये छोटा मान, अब इससे पहले बड़ा मान वाला हो, जैसे मान लीजिए एम हो गया, क्या पढ़ेंगे इसको, एम सी पढ़ेंगे ना। तो अब छोटे मान वाले रोमन अंक पहले जब बड़ा मान वाला रोमन अंक होगा तो इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा। तो 1000 को, एम का मतलब 1000, 80 का मतलब 100, 1000 में 100 को जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 1100। यही ना आपने समझा ये रूल 3 में। अब इसमें देखिए रूल 4 में क्या है, इसके जस्ट अपोजिट क्या है देखिए, यदि किसी छोटे मान वाले रोमन डिजिट्स के बाद, ध्यान देना है, यहाँ रोमन रोमन अंक से पहले कहा था, यहाँ क्या कह रहा है, उसके बाद बड़े मान वाला रोमन डिजिट्स, कहने का मतलब रोमन अंक ही है, रोमन डिजिट्स हो तो, हो कामा तो उन्हें घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है।
अब आप ये सोचेंगे घटा दी जाता है तो किस में से किसको घटाएंगे? अरे भाई, बड़े में से है छोटे को घटाएंगे। जो बड़ा मान वाला है उसमें से छोटे मान वाले को घटा देना है। कब घटाना है? जब हमारा जो छोटे मान वाले रोमन अंक के बाद यदि बड़ा मान वाला रोमन अंक लिखा गया हो तो। यहां आपने कम क्या समझा कि छोटे मान वाले रोमन अंक के पहले बड़ा मान वाला रोमन अंक होगा तो हम जोड़ेंगे। छोटे मान वाले रोमन अंक आई के पहले बड़ा मान वाला रोमन अंक भी है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो गया। ऐसे यहाँ पर आई के पहले m है, आई छोटा है, m बड़ा है, तो आई के छोटे वाले के पहले बड़ा वाला है, यहाँ जोड़ लिया गया। m माने 1000, आई माने 1000, 1 हो गया। यहाँ पर जस्ट उसके अपोजिट है। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, ऐसे समझिए क्या पढ़ाया गया इसमें, क्या बताया गया कि मतलब जब बड़े मान वाले रोमन के पहले अगर बड़ा मान वाला रोमन अंक, जैसे मान लीजिए हमारा भी हो गया, बड़ा मान वाला रोमन अंक भी हो गया और भी के पहले आ गया आई, तो भी के पहले जब आई आ गया तो हम क्या करेंगे, अब घटाएंगे, क्योंकि बड़े जो बड़ा मान वाले रोमन अंक के पहले अब आ गया, चाहे ऐसे बोल सकते हैं छोटे मान वाले रोमन अंक के बाद आ गया बड़ा वाला मान, बड़े मान वाला रोमन अंक। यहाँ छोटे मान वाले रोमन अंक के पहले जब बड़े मान वाला रोमन अंक आता है तो यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पर जब बाद में आएगा बड़ा मान वाला रोमन अंक तो वहां पे घटाएंगे। तो इसका मतलब भी का मतलब 5 हो जाएगा और आई का मतलब 1 हो जाएगा, 5 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 4। एक बार और क्लियर कीजिए। जब कभी भी देखिए, कभी भी किसी चीज को जब आप समझिए ना, जब पढ़ते चलिए ना, तो उम्मीद यही करिए कि हमें समझ लेना पूरा अच्छे तरीके से। ये नहीं कि चलो वो देख लेते हैं एक बार फिर अगली बार दोहराएंगे, पता नहीं आपके पास दोहराने का टाइम होगा कि नहीं होगा, एक्चुअली समय भी कम है। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको जो चीजें समझा रहा हूँ, जो चीजें लेकर चल रहा हूँ, आपको प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आई और बी, यहाँ पर रूल कौन सा वर्क करेगा, ये 4 वाला रूल क्या कह रहा है। 4 वाले रूल में यदि छोटे मान वाले रोमन अंक के बाद बड़ा मान वाला रोमन अंक हो तो उन्हें घटाते हैं, मतलब बड़े मान वाले रोमन अंक के मान में से 5 में से आई को करें, आई मैंने 1 को घटाएंगे हो जाएगा 4। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सोच रहे होंगे सर तो आई पहले है सी बाद में है तो सी का वैल्यू होता है 100, आई का वैल्यू होता है 1 तो हो जाएगा 99। एकदम गलत है, भूल के मत कीजिएगा इससे, क्योंकि इसके लिए अगला रूल भी आपको पढ़ना है। इसीलिए कह रहा हूं ना, आराम से एक अच्छे से देखते हुए चलिए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो आई सी का जो हमने वैल्यू लिखा 99, ये बिल्कुल गलत है, इस वहम में आप मत रहिएगा, क्योंकि इसके लिए कुछ रूल्स हैं और रूल्स कुछ ऐसे हैं कि जो ये रूल्स में ये कहता है कि केवल कुछ ही रोमन अंक ऐसे होते हैं जिन्हें बड़े वाले रोमन मान में से, रोमन अंक में से हम घटा सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। तो इसके लिए तो मतलब जिस पे वर्क करता है पहले हम उसको लिख लेते हैं। एक इस पे वर्क करता है, आई हमारा छोटा मान वाला रोमन अंक हो गया, एक्स हमारा बड़े मान वाला रोमन अंक हो गया। तो यहाँ पर छोटे मान के बाद बड़ा मान वाला रोमन अंक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो यक्स का वैल्यू होता है 10 और आई का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है। वैसे ही एक चीज और होता है, एक चीज और मतलब जिसको इसको हम घटा सकते हैं, बस उसी का एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। और जैसे सी होता है और डी होता है, सी और डी में छोटा कौन है, सी का वैल्यू कितना होता है 100, डी का वैल्यू कितना होता है 500। मतलब छोटे मान वाले के बाद बड़े मान वाला रोमन अंक लिखा गया है ना, तो इसका मतलब हमको घटाना है, तो 500, डी का मान 500 में से हमको सी का मान 100 क्या कर देना है, घटा देना है, तो हो जाएगा कितना 400। ठीक। तो कहने का मतलब हम घटा किसको किसको सकते हैं, बड़े मान वाले रोमन अंक में क्या क्या मिला, आई, आई मिला और सी मिला। आई, आई को आप घटा सकते हैं और किसको घटा सकते हैं, सी को घटा सकते हैं। अभी एक और है, चलिए वो भी देख लीजिए, जो जो संभावना है घटा सकने की उसी को समझे, किसको किसको घटाया जा सकता है बड़े मान वाले में से। तो एक और चीज लिखा जाता है एक्स एल, एक्स एल, यहाँ पर एल कितना है, एल की वैल्यू कितनी है 50 और एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक चीज क्लियर कर लेना है, अगला जो रूल पढ़ना है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देखिए, रूल 5। अब इसी जो हमने इसमें जो आपको डाउट्स हो रहे हैं, थोड़े कंफ्यूजन होंगे, अब रूल नंबर 5 से वो डाउट क्लियर हो जाएंगे।
केवल आई एक्स तथा सी को बड़े मान वाले रोमन अंकों भी एक्स डी तथा मतलब सीधे समझिए इनके बड़े मान वाले कौन कौन, तो भी भी से, एक्स से, सी से, एल से, डी से, एम से। मतलब कहने का मतलब ये है कि सीधे ऐसे यहाँ समझिए केवल आई एक्स सी को बड़े मान वाले मतलब जो भी इनसे बड़े मान वाले होंगे वो रोमन अंकों में से घटाया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए किसको किसको हम घटा सकते हैं बड़े मान वाले रोमन अंक में से, तो आई को, एक्स को, सी को। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे कि हो गया सी एम, सी एम। अब देखिए छोटे मान वाले रोमन अंक के बाद में बड़े मान वाला रोमन अंक लिखा गया है, तो इसका मतलब हमको बड़े मान वाले रोमन अंक में से हमको छोटे मान वाले क्या कर देना है, घटा देना है। मतलब एम का मतलब क्या होता है 1000 और सी का मतलब क्या होता है 100। 1000 में 100 घटा देंगे कितना हो जाएगा 900 900। ठीक, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब कुछ ऐसे भी अंक होते हैं जिन्हें सभी आप अंकों में से घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि किन्हें किन्हें आप घटाएंगे, तो जो जिन जिनों को घटाया जा सकता है, जिनके घटाने की संभावना है, उनको मैं सारा एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते चल रहा हूँ। जैसे कि एक अगला है, अगला भी समझिए जैसे, और भी कोई अंक, जैसे कि हमको हमको किसको घटाना है, एक्स को और घटाना है। किसमें से घटाना है, सी में से। तो अब देखिए एक्स और सी में कंपेयरिंग करिए, कौन छोटा है, एक्स। इसका मतलब छोटे मान वाले अंक के बाद बड़ा वाला मान, बड़े मान वाला अंक लिखा गया, तो इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे। तो सी का मान कितना हो जाएगा 100 और एक्स का मान कितना हो जाएगा 10। एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि जब कभी भी छोटे मान वाले रोमन अंक के बाद बड़े मान वाला रोमन अंक हो तो उसे बड़े मान वाले रोमन अंक में से घटा लेते हैं। ठीक, यहाँ पर बड़ा मान वाले रोमन अंक में से हम घटा लेंगे 10 को, क्योंकि छोटे मान वाले रोमन अंक के बाद बड़े मान वाला लिखा गया है, तो 100 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा आपका 90। ठीक है, तो ये होता है रूल्स 5। ठीक है, रूल्स फाइव में आपने क्या समझा कि केवल आई एक्स तथा सी को बड़े मान वाले रोमन अंक में से घटाया जा सकता है। चलिए इसके बाद जो कुछ छूट जो कुछ वैसे जो है कि जितना भी आपको आवश्यकता है, जितना भी आपको जानना चाहिए, इतना जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, जो चीजें लेकर चल रहा हूँ इस रोमन में से, इतना में से आपको पूरा फुलफिल हो जाएगा। तो ये हुआ रूल नंबर 5, किसको किसको हम घटा सकते हैं। अब जिसको इसको घटा सकते हैं तो समझिए इसके अलावा जो है उनको घटा नहीं सकते हैं, तो अगला रूल लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आई एक्स और सी को बड़े मान वाले रोमन अंक में से घटा सकते हैं, तो बाकी किनको किनको नहीं घटाया जा सकता है, भी एल डी तथा एम को किसी बड़े मान वाले रोमन अंक में से घटाया नहीं जाता है। चाहे तो आप इसको रूल नंबर 6 बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको इतना तो अपने पास से माइंड तो लगाना ही पड़ेगा कि इतना से तो आप समझ सकते हैं कि यदि केवल आई एक्स सी को ही, केवल यहाँ केवल इसीलिए लिखा गया है, यदि केवल आई एक्स सी को ही घटाया जा रहा है, तो फिर इसका मतलब यहाँ केवल लिखने से मतलब ये होगा कि आई एक्स सी के अलावा और किसी को घटा नहीं सकते हैं हम बड़े मान वाले रोमन अंक में से। ये चीज आपको लर्न रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं रूल नंबर 6 पर, इसे इरेज करते हैं। तो ये हो गया छोटे मान वाले रोमन अंक के पहले, यदि बड़े मान वाला रोमन अंक हो तो हम क्या करेंगे, दोनों मानों को जोड़ेंगे। छोटे मान वाले रोमन अंक के बाद बड़े मान वाला रोमन अंक हो तो हम क्या करेंगे, दोनों अंकों को, दोनों जो भी वैल्यू होगी उनकी अंकों की, इनको घटाएंगे। अगला पढ़िए आप फिर से कि केवल हम आई एक्स और सी को ही बड़े मान वाले रोमन अंक में से घटा सकते हैं। ठीक, तो आई एक्स सी के अलावा जो बचा आपका भी एल डी तथा एम, इसको आप बड़े मान वाले रोमन अंक में से घटा नहीं सकते। चलिए अगला रूल पढ़ते हैं।
रूल नंबर आई थिंक 5 था ना, तो ये 6 होगा, देख लीजिएगा। अगर वो 6 रहा होगा तो ये 7 होगा। आई थिंक 5 था वो। तो अगला वो ये कहता है, यदि किसी रोमन अंक के ऊपर लाइन अर्थात बोले तो बार हो तो उस रोमन अंक का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। कितना स्टैंडर्ड ये रूल है। यही जो रूल है ना, संख्याओं को, बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए बताएगा, समझाएगा। चलिए देखिए, तो इसके में एज समझते हैं। एज में क्या चीज है, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर कोई रोमन अंक है और उस रोमन अंक के ऊपर अगर बार लग गया तो उसकी वैल्यू में 1000 गुना की वृद्धि हो जाएगी। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे भी का वैल्यू कितनी होती है, तो 5 होती है। इतना तो समझते हैं ना, भी की वैल्यू 5 होती है, लर्न तो किए होंगे ना। अब भी के ऊपर हमने लगा दिया बार। भी के ऊपर बार लगने का मतलब जो भी है इसकी वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये कितना हो गया बच्चों, 5000। समझ में आया। तो ऐसे ही अगर कोई भी रोमन अंक लिखा गया है, जैसे मान लीजिए लिखा गया आई भी में कितना होता है 4, और इसके ऊपर बार लगे तो इसका मतलब 4 गुणे 1000 कितना हो गया आपका 4000। ठीक। अगर आपको लिखना है 4001 तो आप लिखेंगे आई भी 4000, आई मैंने 4, इसके ऊपर बार है, इसका मतलब 4 में 1000 गुणा कर 4001, तो फिर आई लिख दीजिए। आई मतलब 4001। ठीक है। अगर आपको लिखना है 5999, चलिए अगर लिखना है आपको 5000, ये कितना लिखा गया आपका 4 गुणे 1000 प्लस 1 बराबर 4 का 4000 प्लस 1 4001। ठीक है। अब देखिए, अब जो है अगर आपको लिखना है 5999 सपोज लिखना है। अभी मैं आपको आगे चल के अब ये सारा रूल, ये लास्ट रूल है। इसके बाद हम बहुत सारे संख्याओं को लिखने के लिए आपको बताने वाले हैं। वैसे रैंडमली कोई भी नंबर उठाएंगे और उसको लिखने के लिए समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे किस संख्या को लिखा जा रहा है। इसके बाद आपको भी वर्क देंगे, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे साथ साथ में। तो 5999 लिखा हुआ है, तो आपको लिखने का तरीका क्या होता है अब संख्याओं को। तो सबसे पहले ये 5000 जो लिखा गया है, इस 5000 को हम पहले लिखेंगे 5000, फिर उसके बाद तब 900 लिखना है, तब आपको 99 लिखना है, अलग अलग ऐसे करके फिर जोड़ लेंगे हम। तो 5000 कैसे लिखते हैं, 5000, तो 5000 के लिए कोई स्पेशल तो अंक होता नहीं, इसके मतलब कुछ जोड़ घटाना करना पड़ेगा, जोड़ घटाना गुणा जो भी। तो हम 5000 लिखना है, तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे भी। ओके। अब 5000 लिखना है तो हमने बताया कि भी के ऊपर जब बार लगा देंगे तो उसका 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो 5 के ऊपर 1000 एक बार लगे तो इसके बाद 5 जो है 1000 गुना बढ़ जाएगा, तब हो जाएगा ये 5 गुणे 1000, मतलब ये 5000 हो गया। अब 900 लिखना है, तो 900 लिखना है तो 900 के लिए कोई भी स्पेशल अंक नहीं है, सीधे 500 के बाद सीधे 1000 होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो किसी भी रोमन में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या तो घटा करके लिख सकते हैं, या तो ऊपर बार लगा सकते हैं। तो बार लगाने के लिए तभी बार आप लगा सकते हैं जब आपका संख्या 3999 के ऊपर की आए। जब 3999 के ऊपर जब संख्या आती है तो अभी आपको बार का यूज करना है, नहीं तो उसके पहले बार का यूज नहीं करना है। तो हमारा 5999 जो है ये 3999 से ऊपर है, इसलिए हमको इसमें बार का यूज करना पड़ रहा है। तो हम क्या है कि इसको 5000 लिखने के लिए सबसे पहले हमने 5000, चाहे अगर चलिए इसको हम तोड़ देते हैं पहले 5000 में। तो पहले हो जाएगा 5000, फिर से
900 और फिर से 90, फिर से 9। अब इसको लिखिए। अब 5000 को आप कितना लिखते हैं? 5000 को आप कितना लिखते हैं? तो V पर I। अब 900 को कितना लिखेंगे? तो 900 कैसे लिख सकते हैं आप? या तो आप 500 में 400 को जोड़ें, तो 500 के लिए आप कितना लिखेंगे? D, है ना, D लिखते हैं। और 400 क्या लिखेंगे? CD। तो डी डी दो बार नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए। अगर आप 500 और प्लस 400 करके आप 900 कर रहे हैं तो आपको डी डी दो बार, या तो लगातार आए वह अक्षर, या तो रुक रुक करके नहीं आना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जब रोमन अंक में लिखेंगे तो या तो जिस अक्षर का आप यूज कर रहे हैं या तो लगातार आए, नहीं तो रुक रुक करके आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर डी जो है मतलब रुक करके आ रहा है, लगातार नहीं आ रहा है, दो बार आ रहा है लेकिन लगातार नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला तरीका हमारा गलत हो गया। तो फिर घटा कर लिखते हैं। फिर 1000 में से हम क्या करते हैं? 100 को घटा देते हैं। तो 1000 में से जब 100 को घटाएंगे तो हम क्या करेंगे? छोटे वाले मान वाले को पहले लिखेंगे, तो इसमें 100 जो है सी पहले हो जाएगा और एम जो है एक बाद में हो जाएगा। तो इसका मतलब छोटे मान वाले के बाद बड़े मान वाले रोमान को लिखा गया, तो इसका मतलब बड़े मान वाले में से ये जो छोटा मान वाला रोमान है ये घट जाएगा। तो फिर हम 900 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 100 मतलब सीएम के रूप में, यहाँ हो जाएगा सीएम। फिर से 90 को लिखते कैसे हैं? तो 90 को लिखने के लिए आप सीधे 50 के बाद 100 आता है, तो या तो 50 में आप जोड़ लीजिए कितना? 40। यही कर सकते हैं, 50 में 40 जोड़ सकते हैं। तो 50 में यदि आप 40 जोड़ रहे हैं तो 50 का वैल्यू होता है एल, ठीक है, और 40 का वैल्यू होता है एक्सएल। तो फिर 50 और 40 फिर एल दो बार मतलब रुक रुक करके आ रहा है, तो फिर इसका मतलब तरीका हमको बड़ा गलत है। तो फिर 90 को हम तब कितना लिख सकते हैं? 90 को तब आप ऐसे लिखिए 100 माइनस 10। तो 100 माइनस 10 क्योंकि 100 का वैल्यू कितनी होती है? सी, और 10 की वैल्यू कितनी होती है? एक्स। तो आप सी में से एक्स हम घटा भी सकते हैं, रूल पढ़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 को एक्स सी लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स सी। और फिर 9 को कितना लिखते हैं? 9 को लिखा जाता है आई एक्स, 10 में से घटा देते हैं। तो इस प्रकार से आप फाइनली रोमन अंक में ऐसे लिखेंगे वी सी एम एक्स सी आई एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वी के ऊपर बार, इस प्रकार से हो जाएगा 5999। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी ये चीजें। तो चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 से 100 तक रोमन अंक। 1 से 100 तक रोमन अंक अगर आपको पता हो जाता है तो आप आसानी से क्या करेंगे? रोमन अंकों को लिख पाएंगे, और ये आसानी से। तो 1 से 100 तक सबसे पहले रोमन अंक लिख लेते हैं। दस खाने बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए चलेगा। 1 को लिखते हैं आई, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई भी, 5 को भी, 6 को भी आई, 7 को भी डबल आई, 8 को भी ट्रिपल आई। अब देखिए अब 9 को लिखेंगे, अभी नहीं कि भी 4 को आई लिखेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा। रूल आपने पहले पढ़ चुका है कि लगातार आप 3 बार लिख सकते हैं मैक्सिमम। तो फिर 9 के लिए क्या होगा? अब उनको घटाने का काम करना होगा। तो 9 को घटाने का काम करना होगा तो 5 के बाद सीधे क्या आता है? 10 आता है रोमन में। तो रोमन में 10 मान आता है, तो इसका मतलब हमको यक्स में से हमको घटाना होगा। तो यक्स में से कितना घटाएंगे हम? 1 घटाना पड़ेगा। यक्स में 10 में से 1 घटा, हमको 9 लिखना है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे यक्स के पहले आई लिख देंगे। इसका मतलब जब छोटे मान वाले के बाद बड़े वाला मान रहेगा अंक तो घट जाएगा। तो 10 में से 1 घट गया, 9 हो गया, फिर उसके बाद 10। ठीक, अब जब 10 आप लिख लिए तो अब आगे जो लिखना है ना, बस यही वाला उतारते चले जाना यक्स लिखने के बाद। तो यक्स आई 11, यक्स मैंने 10, डबल आई से 12, यक्स ट्रिपल आई से 13, यक्स आई भी से 14, यक्स बी से 15, यक्स बी आई से 16, यक्स जी डबल आई से 17, यक्स बी ट्रिपल आई से 18, यक्स आई एक्स 9, डबल एक्स 19 हो गया, ये डबल एक्स 20 हो गया। ठीक, अब 21, तो ये पहले आप 20 लिखनी है, फिर आई का मतलब 1, 20 डबल आई का मतलब 2, 20 2 22, फिर 10 10 20, 3 23, 20 4 24, 20 5 25, 20 6 26, 20 7 27, 20 8 28, 20 9 29 और
ट्रिपल एक्स से क्या हो गया 30। अब इसके बाद आप लगातार 4x नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी आगे क्या आएगा देखा जाएगा। अभी तो 30 तक हुआ, 31 पे आते हैं। तो ट्रिपल एक्स हो गया 30, आई से 31, 30 दो 32, 30 तीन 35, 30 चार 34, 30 पाँच 35, 30 छः 36, 30 सात 27, 30 आठ 28, 30 नौ 29। अब देखिए, अब 40 सॉरी सॉरी 31 32 33 34 35 36 30 37 30 38 30 9 39 हुआ। और 40 40 अब लगातार हम चार एक्स नहीं लिख सकते, ठीक। तो 10 में अगर हम 10 को 3 बार जोड़ सकते हैं, एक्स 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 4 बार तो जोड़ नहीं सकते। तो इसमें अगर 10 को मतलब रोमन अंक में क्या आता है 50 सीधे आता है, 50 का होता है ना वैल्यू। तो फिर 50 में से हमको घटाना पड़ेगा। 50 में से कितना घटाया जाए तो 10 40 हो जाएगा। तो 50 मतलब यल, और उसमें से घटा दिया जाए 10, तो इसका मतलब हम यल उसके प्लेस लेंगे एक्स। अब यहाँ देखिए, बड़े मान वाला बाद में लिखा गया, छोटा मान वाला पहले आ गया, तो इसलिए यल घट जाएगा। तो 50 में से 10 घट गया, कितना हो गया ये 40 की वैल्यू। अब ऐसे लिख लेंगे एक्सएल आई 441। ऐसे ही आएंगे जब यहाँ पर, तो सीधे से 50 आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा यल। फिर ऐसे आएंगे आप 50 हो गया, फिर क्या लिखना है तो यल आई हो जाएगा, यल यल आई हो जाएगा। फिर से आप जब आएंगे यहाँ पे 60 पर, तो यल एक्स हो जाएगा, ठीक। वैसे यहाँ पर यल डबल एक्स हो जाएगा, 50 10 60 70। फिर यल ट्रिपल एक्स हो जाएगा, 50 10 60 70 10 80। फिर 90 लिखना है, तो 90 तो यल के बाद अब 4 बाई एक्स जोड़ना पड़ेगा। तो 4 बाई एक्स जोड़ने का रूल तो है नहीं। तो फिर यल के बाद 50 के बाद फिर क्या आता है रोमन अंक में 100 आता है। तो 100 में से घटाना पड़ेगा हमको। तो 100 में से मतलब सी में से हम एक्स को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 90। और फिर तब लास्ट में हो जाएगा सी मैंने 100। इसके बाद आप लिखना जानते हैं, जब आप 50 लिख लेते हैं तो आप 91 लिख लेंगे, क्योंकि उसके बाद यही सब उतारना है यहाँ तक 9 तक का, उसके आगे यल के आगे। फिर उसके बाद ऐसे यल 60 अगर लिख लेते हैं, फिर 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 कर लेंगे। यल सब 60 60 कर लेंगे, 9 जोड़ना है तो 9 इसके करते रहेंगे। मतलब इस प्रकार से आप यदि 100 तक, अगर 100 तक रोमन डिजिट्स लिख लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है आगे और भी बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ रोमन अंक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या होगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको समझाया है कि रोमन डिजिट्स को कैसे हम लिखते हैं, तो जैसे यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे लिखा हुआ डबल एम डी एल एक्स आई का मान क्या होगा। तो डबल एम मतलब हो जाएगा आपको, एम जब लगातार लिखा तो इसका तुमको जोड़ लेना था। डबल एम मतलब हो जाएगा 1000 प्लस 1000। उसके बाद है डीएल। तो डीएल में अब देखिए, डी और एल में बड़ा और छोटा कौन है। तो डी जो है, डी जो होता है बड़ा होता है, एल जो होता है छोटा होता है। कभी छोटे वाले पहले जब बड़ा लिखा हुआ तो इसका मतलब इन दोनों को हमको जोड़ना होता है। तो डी का मतलब हो जाएगा आपका 500, और एल का मतलब हो जाएगा 50, और फिर उसके बाद प्लस। फिर इसमें हमको जोड़ना है कितना, एक्स और आई। एक्स का मतलब होता है 10 और आई का मतलब होता है 1, ठीक है। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों को। ये 1000 1000 कितना हो गया 2000, ठीक। 500 और 50 कितना हो गया 550, आप प्लस 10, 10 और 1 कितना हो गया 11। फिर इन जब सभी को जोड़ा जाएगा, तो जब सभी को आप जोड़ेंगे 2550 और 11 तो हो जाएगा 2561, ठीक है। आप जोड़ कर देख लीजिएगा, ये 2000, ये 550 और ये 11 जब जोड़ेंगे तो 1001 516 52 2561 आएगा। तो इस प्रकार से आप आंसर कर लेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक जो है उसको शुरू करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ये आप पढ़े ही होंगे, पहले ही थर्ड और फोर्थ में आप पढ़ चुके होंगे। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है इसको पहले समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या सबसे पहले लिखते हैं, किसी भी संख्या को। जैसे मान लीजिए 4855 में 8 का स्थानीय मान बताइए। हमको 8 का स्थानीय मान बताना है, ये क्वेश्चन है। 8 का स्थानीय मान बताना है, ठीक है। चलिए इसमें 2 को कर देते हैं, 8 व 4 का। मतलब हमको 8 का भी स्थानीय मान निकालना है और 4 का भी स्थानीय मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे।
हमने आपको पहले ही पढ़ाया है, जब शुरू में ही हमने पढ़ाया था आपको। आई थिंक जब पहला मैंने पार्ट लिया था तो उससे पहले पार्ट में ही हमने बताया था कि किस प्रकार से हम क्या करते हैं, संख्याओं को पढ़ने के लिए हम किन चीज़ों का याद होना आवश्यक होता है। उसके लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब चीज़ें लिखवाई गई थी बाकायदे, और समझाया भी गया था उसे पढ़ने और लिखने के लिए। तो उसी का थोड़ा सा यूज हमको यहाँ पर भी करना है। हमको किसका किसका स्थान निकालना है, 4 और 8 का। तो फिर ये 8 हो गया और ये क्या हो गया, 4। पूरा डिटेल्स में बताएंगे, अच्छे समझिएगा। फिर इसे हम 60 में भी करके बताएंगे, 60 में भी आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे 4। पहला नंबर तो ये समझिए, स्थानीय मान का मतलब होता है कि जो अंक जो है जिस स्थान पर लिखा हुआ है उस स्थान पर उस अंक की कितनी वैल्यू है, इसी को बोलते हैं हम स्थानीय मान। जैसे इस संख्या में लिखा है, ये संख्या है 4855, 4855। इसमें आपको 4 का जो है प्लेस वैल्यू निकालना है, स्थानीय मान। मतलब 4 का जो है, इस संख्या जो लिखा गया इसमें 4 का क्या होगा, इसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू निकालते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब किस प्लेस पर है इसको देखेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, या तो 1, 10, 100, 1000, मतलब हजार या 1000 के स्थान पर है। तो जब हजार का मतलब हो गया 1000 से आपको गुणा करना रहेगा, सैकड़ा के पर रहेगा तो 100 से गुणा करना होगा, 10,000 के स्थान पर रहेगा तो 10,000 से गुणा करना होगा। तो ये जो है हजार के स्थान पर, इसमें हम 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से 4 का जब 1000 गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4000। तो ये हो गया 4 का स्थानीय मान। ठीक, उसके बाद 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो आपको लिख देना है 8, फिर से गुणे। 8 किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा आपको याद है ना, ये चीज पहले ही पढ़ाया जा चुका है। तो सैकड़ा का स्थान तो मतलब 100, 100 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 800। ठीक, इस प्रकार से ये आ गया स्थानीय मान निकालने का। लेकिन एग्जाम में इतना आसानी से नहीं पूछने वाला है, उसको थोड़ा सा घुमा देगा, ऐसे बोल देगा। जैसे इसी क्वेश्चन को आप आगे बढ़ा दिए, 4855 में 8 और 4, यहाँ कर देगा के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो आपको बहुत कुछ स्पेशल इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। स्थानीय मानों का अंतर मतलब पहले आपको स्थानीय मान निकालना है, तब उनका अंतर निकालना है। तो पहले तो स्थानीय मान निकालिए, तो स्थानीय मान हमारा आ गया। अब इनका अंतर बताना है। अंतर का मतलब तो समझते हैं ना, कितना का डिफरेंट आ रहा है, मतलब घटाना है हमको बड़े मान वाले में से छोटे मान को। तो जब हम अंतर निकालेंगे तो लिखेंगे अंतर बराबर, अब बड़ा किसका है, जो बड़े मतलब बड़े वाले स्थान पर होगा 4000, हजार के स्थान पर जो है 4000 है। ये छोटा कितना है 800, तो इसको घटा देंगे, तब 0 0 जाएगा 0 0, 10 में 60 जाएगा 2, यहाँ पर जहाँ से दिया है तो 3, इतना हो जाएगा आपका अंतर, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि स्थानीय मान से अगर रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा स्पेशली कि संख्या आपको दे दिया गया रहेगा और उस संख्या में कुछ अंकों कहेगा, 3 अंकों का स्थानीय मानों का अंतर बताओ। तो आपको क्या करना होगा, स्थानीय मान निकाल करके बड़े मान वाले में से छोटे मान वाले को घटा देना है। लेकिन अगर यही कहता है कि इनमें स्थानीय मानों का योगफल बताइए, जब यहाँ योगफल लिख देगा इन्हीं दोनों मानों को जोड़ देना होगा। समझ में आई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है जातीय मान, उसको समझ लीजिए। जैसे इसी, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। जाति मान समझते हैं, ये फेस वैल्यू क्या होता है जाति मान। तो 9365 में 3 तथा 6 का जातीय मान क्या है। जाति मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, ठीक, इंग्लिश में। और जाति मान को अंकीय मान बोलते हैं। कहने का मतलब जो दिख रहा है वही उसका जाति मान होगा। तो अगर 3 का अगर जाति मान निकाल रहे हैं, 3 का जातीय मान, तो आपका 3 का जातीय मान जो होगा वो कितना होगा, 3 ही होगा। 6 जो है जो दिख रहा है, जो अंक है उसकी जो वैल्यू है वही उसकी जातीय मान है। तो ये अंक है ना, अब इसका मान कितना है, इस अंक का 6 है, तो इसका जातीय मान कितना होगा, 6 ही होगा। समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अगर जाति मान पूछता है तो आपको क्या करना है, उसी अंक को सेम टू सेम उतार देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक, चलिए अब आगे पढ़ते हैं संख्याओं के बारे में। जैसे संख्याएं कई प्रकार की होती हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले भी एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको भी पढ़ते समझते चलिए। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या।